तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं एडू मंत्रा और मेरा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि 2022 संस्कृत बोर्ड एग्जाम में जो क्लास 10 का होगा उसमें आप 100 मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। आज से पहले आपने 90 मार्क्स 95 मार्क्स के वीडियो देखे होंगे, लेकिन वो छोटा मोटा बात है, छोट मोट बात हम करते नहीं हैं, डायरेक्ट 100 की बात करते हैं। क्योंकि हमारे पढ़ाए हुए हज़ारों बच्चे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगह से 100 स्कोर कर चुके हैं। तो वही रास्ता मैं आपको भी बताऊंगा कि इन रास्तों पे अगर आप चलेंगे तो निश्चित ही 100 मार्क्स आप स्कोर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, थोड़ा सा फॉर्मेट जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम में कैसा फॉर्मेट रहता है और रास्ता क्या है। अभी एक बात बताएंगे, आधा बच्चा भड़क जाएगा एकदम कि ये क्या बात बता दिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम में, अब देखिए मरकरवे कह रहा है नहीं लिखेंगे, बोर्ड एग्जाम में 80 मार्क्स के यानी कि 80 नंबर का पेपर आता है, ठीक। और जो हमारा स्कूल होता है वो हमें देता है 20 मार्क्स। अब जब हम 80 में 80 यहाँ लाएंगे और 20 में 20 यहाँ लाएंगे, तभी ही हम क्या कर सकते हैं, बोर्ड में 100 ला सकते हैं। ये हुआ हमारा फॉर्मेट। अब 100 लाने का मतलब ये होता है कि साम दाम दंड भेद, ये आपने सुना है ना, पूरा लगा देना, तभी ही आएगा 100। हर एक यहाँ पे काम कर देना, वो कहता है ना चोरी चंगारी 3 5 सब कर देना 100 लाने के लिए, सो आपको करना है। तो देखिए, सबसे पहले ये 20 मार्क्स बहुत ज़रूरी है। यहाँ तो आप 80 आउट ऑफ 80 मेहनत करके ले आएंगे ही ले आएंगे, लेकिन यहाँ लाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बच्चे इसको नकारते रहते हैं कि चलो, या टेंशन में आ जाते हैं। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। क्या करना है मैं बताता हूँ। अगर आप संस्कृत को स्टूडेंट शुरुआत से ही पढ़ रहे हैं, एकदम मस्ती में अच्छे से पढ़ रहे हैं, निश्चित ही आपके जो भी टेस्ट होगा, एग्जाम होगा, उसमें आप अच्छे स्कोर करेंगे। स्कूल आपको एक बेहतर संस्कृत का स्टूडेंट समझ के, जो आपके टीचर होंगे वो आपको 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स दे देंगे। इस बात के लिए आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा। और जो हम लोग के इधर के बच्चे देख रहे होंगे वो तो जान ही रहे होंगे, ये सब आ जाता है। टीचर को थोड़ा सा खुश करके रखिएगा, उसे ट्यूशन व्यूशन पढ़ लेता है, मार्क्स अपने दे देता है, और कहीं कहीं तो दक्षिणा उक्षिणा भी दे देने पे ही मिल जाता है। तो इसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हमारा मिलबे करेगा, ठीक, 20 में 20। इसीलिए हमने कहा कि साम दाम दंड भेद कुछ भी लगा दीजिए, इस 20 को उठा लीजिए, ठीक। अब मेन फोकस हमें करना है वो है इस 80 मार्क्स पे, इसी पे हमला बोलना है। अब चलिए, इस पे हमला बोलने का तरीका क्या होगा सो आपको बताते हैं। अब स्टूडेंट, ये जो 80 मार्क्स है इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक जो है हमारा सेमूसी का बुक है यानी कि टेक्स्ट बुक, और दूसरा हमारा ग्रामर है यानी कि व्याकरण। इसी में स्टूडेंट में व्याकरण में जो भी रचनात्मक के क्वेश्चन आते हैं, जैसे पत्र हो गया, चित्र हो गया, अपठित हो गया, इसको इंक्लूड इसी में मैं कर रहा हूँ। इसलिए ये नहीं कीजिएगा कि सर रचनात्मक को आप गायब कर दिए, नहीं, ये सबको मैं व्याकरण ही मान रहा हूँ। अब देखिए स्टूडेंट, मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये जो आपका टेक्स्ट बुक है, सेमूसिया जो है, ये एक चटनी है। बहुत बच्चा सोचता है कि हम सेमूसी पूरा कंप्लीट कर लिए, बोर्ड में ये स्कोर कर जाएंगे, इतना स्कोर कर जाएंगे। कुछ भी नहीं होने वाला है। सेमूसी कुछ भी नहीं है संस्कृत बोर्ड के लिए। मेन जो मलाई है वो है व्याकरण। तो यहीं पे मलाई जो बच्चा काट लिया उसका 80 में 80 आ गया, नहीं तो सेमूसी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तो सर क्या सेमूसी छोड़ दे? बिल्कुल नहीं। हमें सेमूसी को भी पढ़ना है, व्याकरण को भी पढ़ना है, लेकिन ज़्यादा फोकस इस पे करना है। अगर ये हमारा मजबूत हो गया, सेमूसी तो 2 मिनट का काम है, 1 दिन में सेमूसी खत्म। और राहुल जी बोलते हैं ना, ख़त्म, फिनिश, टाटा बाय बाय, वो वाली कहानी, समझे। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं लगभग बहुत बच्चों को देखता हूँ ज़्यादा फोकस इस पे करते हैं, जो उनका टेक्स्ट बुक होता है उस पर करते हैं। कीजिए, लेकिन अगर इस पर आप 1% कर रहे हैं तो इस पर 5% मेहनत कीजिए। अगर आप इसको 5 मिनट दे रहे हैं तो इसको आप 10 मिनट दीजिए। ये फर्स्ट काम आपको करना है। अब स्टूडेंट, आपका पढ़ने का टाइम कितना होगा, एक आइडियल टाइम, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर कोई ऐसा जादू का छड़ी घुमाएंगे अली बाबा के तरह और हमारा मार्क्स आ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या कोरोना चल रहा है तो फ्री में राशन बटा रहा है, उस तरह से प्रधानमंत्री मार्क्स योजना के तहत मार्क्स बटाएगा, वो ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी टाइप के स्टूडेंट हो, 2-3 टाइप के स्टूडेंट देख रहे होंगे। एक होगा कि
संस्कृत में एकदम ज़बरदस्त टॉपर होगा, उसको थोड़ा सा अगर मदद कर दीजिए वो बेड़ा पार कर देगा। एक मीडियम होगा और एक साफ भूसखोल होगा। कोई भी टाइप के आप स्टूडेंट हैं, 30 मिनट आप डेली टाइम निकालिए संस्कृत पढ़ने का। ओनली 30 मिनट, कोई भी टाइम निकाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर इस पर आपको सवाल नहीं करना चाहिए कि सर हम सुबह में पढ़े कि शाम में पढ़े कि रात में पढ़े कि दोपहर में पढ़े, कहाँ पढ़े, खाना खाने वक्त पढ़े, बाथरूम करने वक्त पढ़े, कब पढ़े, वो मैटर नहीं रहना चाहिए। 30 मिनट आप अपने अकॉर्डिंग निकाल लीजिए। सबके लाइफ का अलग अलग परेशानी होता है। आपके लाइफ का एक अलग प्रॉब्लम है, आपके दोस्त का लाइफ का एक अलग प्रॉब्लम है, तो सबका अलग अलग है। तो 30 मिनट आपको निकालने हैं, मतलब निकालने हैं। अब सभी बच्चे जितना भी देख रहा है, मैं समझ रहा हूँ कि 30 मिनट निकाल लिए होंगे। शांति से देखिए, यही सही रास्ता है। और संस्कृत के हम टीचर हैं तो हम ही आपको बताएंगे रास्ता क्या है, ठीक। अब एक कहावत है हम लोग के गांव में, जब शादी होता है तो कहावत है देहात में, हुलबुल्ली का ब्याह कनपट्टी में सिंदूर। मतलब सिंदूर यहाँ पड़ता है, यहीं लगा देना। इसलिए ज़्यादा हुलबुलाना नहीं, एकदम टेंशन में कैसे होगा नहीं। फोकस करना है बस डेली 30 मिनट पर डे, इतना करना है। अब आइए आपको काम क्या करना है उसके बारे में बताते हैं। देखिए, काम सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इम्पॉर्टेंट है। तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। आप एक काम कीजिए स्टूडेंट, मैं मान रहा हूं कि मंडे से सभी लोग इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। क्या करना है बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एक नई कॉपी आप निश्चित ले लीजिएगा, अगर अभी तक नहीं लिया है तो ले लीजिएगा। क्या काम करना है, मंडे को आपको सबसे पहले वीडियो लेक्चर उठा के देखने हैं। पूरा वीडियो लेक्चर मैं आपको दे रहा हूं यूट्यूब पे। तो अगर मान लीजिए आप घटिका से स्टार्ट करते हैं, और मैं भी वहीं से स्टार्ट कराया हूं, घटिका आपने देखा। अब घटिका का पहला दिन आपने 30 मिनट का वीडियो देखा, संस्कृत पढ़ने का टाइम वहीं पे ख़त्म हो गया। कॉपी तोप देना है और निकल जाना है, जहां आपको जाना हो, अगला सब्जेक्ट पढ़ना हो पढ़िएगा। फिर आप ट्यूसडे को पढ़ने बैठें तो आप वीडियो लेक्चर को मत देखें, सिर्फ और सिर्फ घटिका के क्वेश्चन को करें 2 दिन। 3 दिन में आपका एक टॉपिक स्टूडेंट कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, थर्सडे को पत्र का वीडियो देखना है। फिर 2 दिन वही काम करना है, पत्र का क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। क्या इतना नहीं कर सकते? जिस दिन मान लीजिए टॉपिक कंप्लीट हुआ, फिर अगले दिन किसी और टॉपिक का वीडियो देखेंगे, फिर वो कंप्लीट हुआ, उसके अगले दिन किसी और टॉपिक का वीडियो देखेंगे, और लगातार एक एक टॉपिक का मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ। आप जाएंगे स्कूल में, बहुत लोग यहाँ पे मुझे कहते हैं ये सब क्या आप बताते रहते हैं सर, अपठित है, उचित अर्थ है, प्रश्न निर्माण, ये सब बताएगा भी नहीं। मैं उसका भी आपको वीडियो दूंगा और पूरे 0 लेवल से पढ़ाता हूँ। इसलिए आप वीडियो लेक्चर देखिए और 2 दिन आप आराम से इसमें प्रैक्टिस कीजिए। इतना आप अगर स्टूडेंट करते हैं, मुझे लगता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 80 से 90 दिनों में अपना पूरा सिलेबस आप बहुत अच्छे से फिनिश कर देंगे। 80 से 90 दिन मतलब डेली आधा घंटा आप पढ़ेंगे तो 80 दिन में कितना हुआ, 40 घंटे। 40 घंटे में आपका संस्कृत फिनिश हो जाएगा। जो बच्चा चाहता है हम जल्दी करें, वो 1 घंटा पर डे दे, उसका 1 महीना के अंदर समाप्त हो जाएगा। तो इतना काम आपको करना है। अब धीरे धीरे इस तरह से आप काम करेंगे, आपका सिलेबस एकदम फिनिश होता चला जाएगा। तो ये तो हुआ सर एक रास्ता, इस पे हम अब आ चुके हैं। अब आगे क्या करना है सो बताते हैं। देखिए, इसको हम रफ करते हैं। अगर किसी को इसको मतलब लिखना हो तो लिख लीजिएगा, ठीक है। बहुत लोग आता है सीधे बता देता है 2 दिन में 90 कैसे लाएं, बुड़बक आदमी होता है सब। 2 दिन में 90 आ जाएगा तो सबको आ जाएगा। सो बताइए, 90 का तो भरमार लग जाएगा, मेहनत से आता है। अब चलिए स्टूडेंट, आप तो पढ़ाई कर रहे हैं, अब क्या करना है आगे सो बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, ध्यान दीजिए। ये तो पढ़ाई आपने कर ली बहुत अच्छे तरीके से। अब आपको आगे क्या करना है, जैसे जैसे आपका टॉपिक फिनिश हुआ, जैसे आपने घटिका को फिनिश किया, घटिका में आपका लाइसेंस बन गया, ठीक, लाइसेंस ऑफ संस्कृत आपका बन गया। ये लाइसेंस क्या है शुरू से हम बता रहे हैं।
तो जो भी बच्चे शुरू से देख रहे होंगे वो समझ रहे होंगे। घटिका का लाइसेंस बना, एक टॉपिक का 50 क्वेश्चन तो आप लोग कीजिए। अब ये क्वेश्चन कहाँ से करना है, ये आपका एक क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन कहाँ से करना है, ये भी एक क्वेश्चन। आप क्या काम कीजिएगा स्टूडेंट, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं, आपके भैया दीदी होंगे उनके सैम्पल पेपर से क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन कर सकते हैं, या जैसे आप कुछ टॉपिक है जैसे संधि वगैरह है तो इसको आप कंप्लीट करेंगे तो आप बुक में ही देखेंगे, आपके बुक में 12 चैप्टर है तो एक चैप्टर में 5 भी संधि है तो 12 पंचे 60 संधि हो गया, वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए। इतना काम आपको करना है। एक बात इसमें ध्यान रखना है कि सीबीएसई के जितने भी बच्चे होंगे, जितने भी, वो ध्यान रखिएगा कि 2018 से पहले सीबीएसई में मनिका नाम का बुक चलता था, तो इसलिए 2018 से पहले का क्वेश्चन सब डाउनलोड करके करने नहीं लगिएगा, उससे कोई भी फायदा नहीं होगा। सेम उसी वाला क्वेश्चन करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और सब कुछ मैं आपको कराऊंगा, तो क्वेश्चन में आप इसको कीजिएगा। बस स्टूडेंट इतना काम आप कीजिए, आपका संस्कृत हो जाएगा। अब हो गया बहुत ये सीरियस बात, अब कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज़ सब बता देते हैं। क्या एक्स्ट्रा चीज़ ज़रूरी है? सबसे पहला बात कि सर कैसे होगा, इतना जल्दी हो जाएगा। 3 दिन कसम खा लीजिए, 3 दिन मेहनत करेंगे संस्कृत में। 3 दिन कोई भी आधा घंटा हम निकाल लेंगे। मान लीजिए शाम 6 बजे हमने निकाल लिया, 6:30 तक हम संस्कृत पढ़ेंगे। 3 दिन बस आप करके दिखाइए। 3 दिन में एक टॉपिक कंप्लीट कीजिएगा स्टूडेंट, 3 दिन में एक टॉपिक। ऐसे करते हैं तो 100 दिन में आपका पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और बहुत अच्छा मार्क्स नहीं आएगा आपको, 100 आउट ऑफ 100 आएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। ठीक। और जो मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ पूरा डिटेल दे रहा हूँ, पूरा बोर्ड एग्जाम पे वो मतलब आधारित है, पूरा उसमें जितना भी क्वेश्चन होता है मैं करवाता हूँ, पूरा डेप्थ में जाता हूँ, 0 लेवल से पढ़ाता हूँ, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो सब कुछ अब आपके पास हो गया, वीडियो हो गया, कॉपी हो गया, पेन हो गया, पढ़ने का जगह हो गया, आपका घर, आपके पास पूरा मटेरियल हो गया, सब कुछ हो गया, तो फिर आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो ये आपकी गलती है। तो मुझे पूरा विश्वास है आप पे कि आप पढ़ाई कीजिएगा। तो पढ़ते रहें, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। तब तक के लिए वही पढ़ते रहें। धन्यवाद, जय हिंद, प्रणाम, वंदे मातरम।